आज फिर हम आपको लेके आए हैं ऊर्जा शक्ति के इंडिया सेंटर में। आज जो है हमारे ऊपर बहुत मेहरबान है सूर्यदेव, और मुझे लग रहा है कि आप इस रोशनी में उस प्रकाश को भी महसूस कर पाएंगे, और उस जो गर्मी गर्मी हल्की हल्की सी है उसको महसूस कर पाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं कि जब हम मिलते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि आप सबके भीतर जो ऊर्जा है उसको मेरा प्रणाम? क्योंकि इसका तजर्बा जब आपको करवाएगा करवाने वाला, जो आपके भीतर भी है बाहर भी है, तो आप सच में समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है। आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना की है कि हम आपसे जो बात कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस उसने करवाया। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ जो भी आप हैं, जहाँ भी हैं, जिस जगह पे बैठकर आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी जो है एक दिन ज़रूर जान जाएंगे अपने भीतर की ऊर्जा को। जिस दिन आपने जान लिया उस दिन आप समझेंगे कि एक के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। हमने अभी तक चलते चलते आपके साथ बहुत सी बातें की, और हमें बहुत सारे आपके फ़ोन कॉल्स आए। आपसे हमें जो रिस्पांस मिल रहा है उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि ऐसी बातें आज भी जो है सुनने वाले हैं, वरना क्या होता है कि देखने के लिए, कहने के लिए तो बहुत से जीव होते हैं, सच में चलने वाले कम लोग हैं। मुझे खुशी है कि ऊर्जा शक्ति की बातों को सुनने वाले बहुत हैं। आपका प्यार एहसास दिलाता है कि जो हम बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है। मुझे कुछ जो प्रश्न आपकी तरफ से मिले हैं उनमें से एक प्रश्न ऐसा है कि जिन ही जीवों ने, जो हमारे साथ में चलने वाले हैं, जो पहले दिन से साथ चल रहे हैं, उन्होंने जब अपने ऑरे का तजर्बा थोड़ा सा किया, थोड़ा सा मेडिटेशन में जो है आगे बढ़े, जब उन्होंने फोकस मेडिटेशन की, तो उनको एक बात लगी कि इस दुनिया में सच्चा साथी कोई भी नहीं है। बहुत से ऐसे जीवों से बात हुई जो कि ये कहते हैं कि कहने को तो बहुत सारे हमारे अपने हैं, पर सच में अपना कौन है? हमें वो अपना चाहिए जो सदैव हमारा हो, जो सच में हमारा हो, जिस पे हम पूरे मन से भरोसा कर सके, जिससे हम ये जान सकें कि जो हमें किसी भी हालात में अकेले नहीं छोड़ेगा, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये बड़ी बात है? नहीं जी, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपका सच में इस सच्चे साथी की खोज करना। अगर आप सच में ये खोजी हो, सच में ये खोज कर रहे हो कि आपके पास एक सच्चा साथी हो जो सदैव आपके साथ रहे, हमेशा ही 24 घंटे, सातों दिन, और जो कैसे हैं कि 365 डेज़, तो आपका साथी आपके साथ है। तो आपने उसे पहचाना ही नहीं, आपने उसके साथ मित्रता की ही नहीं, तो कसूर किसका हुआ? अरे हमारा ना, क्योंकि हम जानते ही नहीं है, हमने रिश्ता रखा ही नहीं। क्या आपने सोचा कौन सा साथी आपके पास है? क्या आपके पति देव? जी नहीं। आपके मम्मी पापा? आप जानते हो क्या भरोसा कर सकते हो आप, कितना भरोसा कर सकते हो, किस समय का जो है आप दावा कर सकते हो? इस संसार के सब रिश्ते जो हैं वो आपका साथ कितना देते हैं ये आप खुद जानते हो, कब तक दे सकते हैं ये आप खुद जानते हो। हम जिस साथी की बात करते हैं वो साथी हमारा खुद का तजर्बा है, इस संसार में रहते हुए संसार के पार भी आपके साथ चलता है। जी हाँ, एक तो साथी वो है आपका सच्चा गुरु, जो सदैव आपके साथ रहेंगे। जब से रिश्ता बनाएंगे आप, जब से रिश्ता रखेंगे उनके साथ, तब से लेकर जैसे ही आप जाओगे, चलते हुए इस रास्ते पे चलेंगे आगे, उनका रिश्ता आपके साथ गहरा होता जाएगा। वो कभी आपकी हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपकी बाजू नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरा है आपका मन। जिसने अपने मन को समझ लिया, मन के साथ दोस्ती कर ली, वो इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता। यकीन करके देखिए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, पर साथ में ये भी कहती हूँ आप उसका एक्सपीरियंस कीजिए, आप ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइएगा ये बात कितनी सच है। आप अपने मन के साथ रिश्ता कैसे रखें ये आपको आपका सच्चा गुरु ही बता सकता है। खुद तो आप पल पल छोड़ देते हो मन को, आप हर गलत काम करते हो, मन को दोष देते हो। क्या मन इतना बुरा है? अगर आपका मन इतना बुरा होता तो क्यों कहा जाता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान?
तो हमने जाना है उसके मूल तक, हमने उसके साथ चलना है। तो फिर कमी किस में है? हम में। हम नहीं रिश्ता बना रहे उसके साथ। आपने कभी देखा कि आप कभी अकेले हैं? आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आज आपने जो है एक पूरा दिन के लिए आपको काम दे रहे हैं हम, आपने काम ये करना है, कुछ भी करते हुए, अपना कार व्यवहार करते हुए, कार्य करते हुए, बिजनेस करते हुए, काम करते हुए, आपने हर पल ये महसूस करना है कि आपकी बात कौन सुन रहा है, आपके साथ कौन बात कर रहा है, आपके साथ कौन है। जो भी आप अपने शरीर के कार्य कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, एक पल के लिए भी जो आपको नहीं छोड़ रहा, वो है आपका मन। आप सो जाते हो फिर भी आपका मन आपके साथ रहता है और सपनों में आपके साथ चलता है, आपको दिखाता है बहुत कुछ जो आप देखना चाहते हो। तो आप देखिए कि मन जो है आपका कितना अच्छा साथी है। अगर आप दिन के समय, सुबह के समय अगर बात करते हो तो आपके साथ है। अगर आप रात के समय सोते हो तो आपके साथ सपनों में आपके साथ है। सपने आपका मन ही तो दिखाता है। तो इस मन के साथ रिश्ता कैसे रखना है ये आपका टीचर बताता है। हम आपको ये नहीं कहते कि ऊर्जा शक्ति में आपको सच्चा गुरु हम देंगे, आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको सब जो मानते उसको छोड़ना पड़ेगा। ऊर्जा शक्ति की तरफ से आपको एक सपोर्ट मिल सकती है, एक जो आपको जो है हम साथ दे सकते हैं वो ये, जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, जो भी स्टडी करने जो पढ़ना है पढ़ के अपने घर जाते हो, उसी तरह से जिस धर्म में, जिस मज़हब में आप बिलीव करते हो, जहाँ आपकी आस्था है, उसी आस्था में परिपक्व कैसे आप हों वो आपको सिखाया जाएगा। आप वर्कशॉप अटेंड कीजिए, आप जो है कोर्स कीजिए, आप क्लासेस लीजिए और सेमिनार अटेंड कीजिए। उसके साथ आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो है कैसे रिश्ता मन के साथ हमेशा के लिए जुड़ सकता है, आपने कैसे मन को समझना है। बहुत से जीव ऐसी बात कहते हैं, हमने सुना है कहते हुए उन्हें कि हमने तो अपने मन को मार दिया। मुझे नहीं समझ पड़ती कि आप मन को कैसे मार सकते हो, कैसे मन मारा जाता है। मन के साथ दोस्ती करनी है, मन को समझाना है, मन के साथ बात करते हुए अपने समझना है कि आपका मन क्या समझना चाहता है। वो आपसे बात करेगा, आपने उससे बात करनी है। आप ज़रा सोच के देखिए कि आपके पास कोई अच्छा दोस्त हो, वो आपसे बातें करता रहे, आप उसको कोई जवाब ना दे, उससे बात ना करे, कब तो आपके साथ बात करेगा। हो सकता है वो आपका नुकसान भी कर दे, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। जब आप उससे बात नहीं करोगे, उसे लगेगा मेरी इंसल्ट हो गई है। तो आपका मन तो सदैव आपके साथ रहने वाला है। फिर अगर आपका मन आपसे बात करता है, उसकी बात नहीं मानोगे, फिर वो अपनी ताकत दिखाएगा ना। तो इन सब बातों को समझने के लिए आपने समझना ये है कि अपने मन को देखना है कि आपका मन क्या क्या आपसे कहता है, क्या करने को कहता है। अगर आपके भीतर का जो बुद्धि है, आपके भीतर की जो आप सच में स्वयं में जो आप हो, अगर वो आपको ये समझाता है कि ये मन की बात सही नहीं है, तो आप उसे बताइएगा कि जो आप कह रहे हो वो सही नहीं है। और यकीन मानिए, ट्राई कीजिए, फिर आप खुद देखेंगे आपका मन आपकी बात मानेगा। क्या कभी आपने देखा है ऐसा कि आप कोई कार्य करने जा रहे हो, कार्य करना चाहते हो, तो उसमें आपको नुकसान होने वाला है, आपको मालूम पड़ गया, आपने हिसाब किताब लगाया, आपने देखा कि वहाँ जाने से हमें ये नुकसान होगा। क्या आपका मन कभी आपको वहाँ लेके जाता है? मुझे नहीं लगता। आपका मन आपका अच्छा दोस्त है। मुश्किल क्या पड़ती है, हम समझते नहीं। हम खुद चाहते हैं स्पेशल बनना, हम खुद चाहते हैं कुछ ऐसा करना जिससे हमें जो अहंकार मिले, तो हमारा मन तो अहंकार देता है ना हमें। फिर आज जो बात हमने आपसे की है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको सच में सच्चा दोस्त चाहिए, सच में फॉर एवर फ्रेंड चाहिए आपको, जो सदैव आपके साथ रहे, तो आपके मन से अच्छा आपका कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। और मन को समझने के लिए आपका मन क्या करता है, उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसके पीछे मत भागिएगा। अगर आप अपने मन को अच्छा दोस्त मानते हो, उसके दोस्ती करना चाहते हो, आप उसके अच्छे दोस्त बनना चाहते हो, तो पहले आप धर्म ग्रंथों का ज्ञान पढ़ें। धर्म ग्रंथों के ज्ञान से आप समझे कि आपके मन की जो असलियत है वो क्या है। फिर अपने मन को समझाएं और आपका मन समझेगा, ये हमारा विश्वास है। आप सोचिए, आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त है और उसको गलती से किसी गलत जो है संगत मिल गई, उसका स्वभाव बदल गया, वो गलत रास्ते पे चल पड़ा, कोई नशा करने लग गया, जो कुछ और रास्ते पे चल गया, जिसकी मंजिल जो है बहुत खतरनाक है। क्या अपने दोस्त को आप वहाँ जाने दोगे? अगर आप जाने दोगे तो आप कैसे दोस्त हो?
इसी बात पे विचार करके देखो। अगर आप धर्म ग्रंथों का ज्ञान पढ़ोगे तो आपको हर धर्म ग्रंथ इस संसार का ये बताता है कि अपने मन को समझना है, मन को जीतना है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तो फिर बाहर क्यों जाना है? बाहर कहाँ ढूंढना है अच्छा दोस्त? दोस्ती सबसे रखो, सबसे मिलो, सब आपके साथ है, पर जो आपका सच्चा दोस्त है, हमेशा आपके साथ रहने वाला है, वो आपका अपना मन है। आपका अपना मन आपके लिए हमेशा ही अच्छा करेगा। पर प्रॉब्लम ये पड़ती है पिछले कई जन्मों से, जब बीते समय से, जब से आपने जन्म लिया, आपके मन ने सीखा ही कुछ ऐसा है। जन्म लेते ही घर परिवार से उसने जो भी देखा, आंखों ने जो भी उसे दिखाया, कानों ने जो भी उसे सुनाया, आपका मन वो सब पढ़ गया, सब सीख गया। उसने सीख लिया मेरा तेरा, ये मेरा है, मुझे इसको पकड़ के रखना है। मैंने खुद के जो मेरी जो भी चीज़ है खुद देना किसी को नहीं है। ये यहाँ से सीखा है वो। और यहाँ से सीखने के कारण ही, वजह से ही मन जो है फिर उसको खुशी मिलती है, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, वो अहंकारी हो जाता है। अभी ये आपने विचार करना है कि आप अपने मन को क्या समझाते हो। यकीन मानिए जिस दिन आप होश में धर्म ग्रंथ को पढ़ोगे, अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ोगे, समझोगे इसमें क्या लिखा है, उस दिन आप देखोगे आपका मन आपका सच्चा साथी है। यकीन कीजिए एक बात के लिए, अगर कर सको तो, कि जिस दिन आपका मन सच्चा साथी बनेगा उस दिन आप कभी अकेले नहीं रहोगे, ना जीवन में ना जीवन के बाद। आपका मन जो है आपका हमेशा साथ देगा, सच में साथ देगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पड़ती है कि हम हमेशा जो चाहते हैं जिससे हमें अहंकार मिले, जिससे हमें कोई ये कहे कि बहुत अच्छे हो, बहुत ऐसे हो, बहुत वैसे हो, उससे होता क्या है? अपने मन के साथ जो दोस्ती करने से जब आपको पता चलेगा कि हमने जो है जो कुछ भी किया उससे क्या हुआ, जैसे अपने आप मन को समझा वैसे आप महसूस करेंगे कि आपकी जो चक्करों की एनर्जी है वो खुद ब खुद उठने लगेगी, आपके चक्कर एक्टिवेट होने लगेंगे, आप में ऊर्जा जो है उसका प्रवाह चलने लगेगा। अब आप में से बहुत सारे ये सोचते होंगे इससे क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा इससे, हमारे भीतर की ऊर्जा अगर है भी, चक्कर है भी, उससे हमारा क्या लेन देन है? सच में ऐसा सोचते हो? अगर सोचते हो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, आजकल तो आपके पास बहुत अच्छी एक जो जानकारी आप ले सकते हो, तो इंटरनेट से जानकारी लें, देखिए चक्कर क्या करते हैं, आपके चक्करों से क्या होता है। बस साथ में ये भी आपको बता दूं, चक्करों में पड़िएगा मत। आप जो है अपने धर्म ग्रंथ के हिसाब से समझिए, देखिए, जानिए। फिर जो है हम कोशिश करेंगे आपके साथ बात करने की आने वाले समय में, कि अगर आपके जो चक्कर हैं अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको आप जो है प्रॉपर समझने लगते हो, बैलेंस करने लगते हो, उससे फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या होगा उससे, कैसे जो है अपने जीवन को आप सुखदमय बना सकेंगे। आप सबसे पहले अपने मन के साथ दोस्ती कीजिए। मन के साथ दोस्ती आप किस तरह से कर सकते हो? नाम सिमरन से कर सकते हो, मेडिटेशन से कर सकते हो, उसको समझ के समझ सकते हो। पहले समझना है आपका मन चाह क्या रहा है, उसके चाहने से होगा क्या। जब आप जैसे कहते हैं ना, बात करते हैं, बात की कोई इंसानों को आदत होती है बाल की खाल निकालनी है। जब बाल की खाल निकालोगे फिर आप समझोगे एंड पे एक ही बचेगा, एक वो है जिसने आपको दुनिया में भेजा, जिसने आपको बनाया, जिसकी वजह से आप चल रहे हो, आपके भीतर की ऊर्जा। उस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए आपका सच्चा साथी आपका मन है। तो मन के साथ दोस्ती करते हुए, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हुए, जो आपके स्क्रीन पर नंबर आते हैं उन पर डायल करते हुए, हमारे साथ रिश्ता बनाते हुए, हमारी जो टीम है आपके फ़ोन का इंतज़ार करती है, ईमेल आप कर सकते हो, भेज सकते हो। फिर हम जो है आपके साथ समय जब बिताएंगे, आपसे बात करेंगे, आप उन लोगों से मिलोगे जो ऑलरेडी पहले से चल चुके हैं इस मार्ग पर, जो एक्सपीरियंस कुछ कर रहे हैं। फिर आपको लगेगा कि आप एक अननोन दुनिया में नहीं जाने वाले हो। आप जो जहाँ स्टेप बढ़ा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, वहाँ और भी बहुत लोग चल चुके हैं पहले से, और आपको उसमें मदद मिलेगी। इन सब बातों को आपके साथ करते हुए मुझे बहुत जो है ऊर्जा का एहसास होता है, क्योंकि जो ऊर्जा हम शेयर करते हैं हमारे भीतर भी है, बाहर भी है। सो इस आप सबके प्यार की उस ऊर्जा को मैं जो है धन्यवाद देते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए साथ निभाने के लिए, और जो है इस पूरी कायनात के साथ और इस ऊर्जा शक्ति सेंटर जहाँ पे हम बैठे हैं, इस प्रकृति के साथ, इस स्वच्छ एयर के साथ, इस अच्छे दिन में आपके जीवन की शुभकामनाएं करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ कि लव योरसेल्फ एंड लव ऑल।